बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में जलसा आम से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अगले जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तहलील कर दी जाएगी। असम्बलियां तहलील करके हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हम कौमी असम्बली जाकर स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे हमारे इस्तीफे मंजूर करें। उन्होंने इलेक्शन करवाने के लिए हमारी 8 सीटें चुनी जो हमारी सबसे कमज़ोर सीटें थीं। तुर्किया ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। तुर्किया ने हवा से ज़मीन पर मार करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये मिसाइल हमला आवर ड्रोन से फायर किया गया जिसने 100 किलोमीटर दूर कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया ने अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये तजर्बा जुमे के दिन एक तुर्क साख्ता हमला आवर ड्रोन तैयारे से किया गया जिसने 100 किलोमीटर दूर अपने हदफ का कामयाबी से निशाना बनाया। हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और रूसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। हिंदुस्तान के सरकारी खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के हवाले से बताया गया कि टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के साथ साथ समरकंद में अपनी मुलाकात के बाद तवानाई के शोबों में ताउन, तजारत और सरमायाकारी, दफाई और सिक्योरिटी ताउन और दीगर अहम शोबों के साथ साथ दो तरफा ताल्लुकात के मुतअद्दिद पहलुओं का जायज़ा लिया। रूस नए साल में वसी पैमाने पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस हालिया फौजी नाकामी के बावजूद नए साल के शुरू में वसी पैमाने पर ज़मीनी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी बना रहा है। खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी सदर और सीनियर हुकाम ने कहा कि यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों को किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए। रूस नए हमले की तैयारी कर रहा है और हमला मशरकी डोनबास के इलाके में या दारुल हुकूमत पर किसी भी वक्त हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम फटने से 1500 मछलियां हलाक। जर्मनी के शहर बर्लिन की होटल लॉबी में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम फट गया जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी जबकि 1500 मछलियां हलाक हो गईं। 50 फीट से जायद ऊंचाई वाला एक्वेरियम 1000 से जायद मछलियों का मस्कन था। इस्तांबुल के मेयर की सज़ा के खिलाफ हज़ारों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल के मेयर की सज़ा और इन पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद करने के फैसले पर हज़ारों अपोजिशन के हामी इस्तांबुल सिटी हॉल के बाहर एहतजाज के लिए जमा हो गए। तुर्की की एक अदालत ने मकबूल सियासतदान और उर्दगान के एक मजबूत हरीफ इमाम ओलो को 2 साल और 7 माह की कैद की सज़ा सुनाई जिसके बाद शदीद एहतजाज शुरू हो गया। इमाम ओलो को सुनाई गई सज़ाओं को अंदरून और बैरून मुल्क जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका का लड़ाका तैयारा गिर कर तबाह। अमेरिका की रियासत टेक्सास में लड़ाका तैयारा आमूदी लैंडिंग के दौरान गिर कर तबाह हो गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रियासत टेक्सास में कीमती लड़ाका तैयारा F-35B क्रैश लैंडिंग के दौरान गिर कर तबाह हुआ। हादसे से चंद मिनट कबल पायलट ने इजेक्शन सीट के जरिए निकलकर अपनी जान बचाई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सऊदी सरमायाकारी कम तरीन सतह पर। अमेरिका की स्टॉक मार्केट में सऊदी ताजरों की जानिब से की जाने वाली तजारत का हजम गुज़िश्ता 3 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गया। तीसरी समाही के दौरान अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में सऊदियों की तजारत की कदर 23 अरब रियाल तक गिर गई जो तकरीबन 3 साल की कम तरीन सतह है। ट्विटर के सरबराह एलोन मस्क का सहाफ़ियों के अकाउंट्स बहाल करने का ऐलान। ट्विटर के सरबराह एलोन मस्क ने सहाफ़ियों के अकाउंट बहाल करने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर ने फैसले का खैर मकदम किया। जिनेवा में बयान देते हुए वॉल्कर ने कहा कि सहाफ़ियों के अकाउंट्स बहाल करके एलोन मस्क ने अच्छा फैसला किया। ये एक अच्छी खबर है। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ का कहना था कि ट्विटर से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी बरकरार है। ट्विटर की जिम्मेदारी है कि इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए।
ज़मीन पर ज़्यादा पानी कहाँ मौजूद है, पैमाइश के लिए सेटेलाइट अहम मिशन पर रवाना। अमरीकी खलाई तहकीकाती अदारे नासा और फ्रांस की खलाई एजेंसी की जानिब से मुश्तरका सेटेलाइट को एक नया मिशन देकर खला में रवाना किया गया, जिसका मकसद ज़मीन के इस हिस्से की पैमाइश करना है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी मौजूद है। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अमल दरामद रोक दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की जानिब से सूबाई असम्बलियों की मुमकिन तहलील के मामले पर तेल देखो तेल की धार देखो की पॉलिसी अपनाने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून ने दोपहर में वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाने का फैसला किया था, तहम चंद घंटों बाद इस पर अमल दरामद रोक दिया गया। लीगी वज़रा कहते हैं कि इमरान खान में दम है तो असम्बलियाँ तोड़ कर दिखाएं, हमारे पास ए, बी और सी प्लान मौजूद है। चमन बॉर्डर पर पाक अफगान सरहदी फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी। बलूचिस्तान में वाक़या चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी फोर्सेस के दरमियान जंग बंदी हो गई। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि सरहद के दोनों तरफ जंग बंदी हो चुकी है। जंग बंदी के बाद बाब दोस्ती दो तरफा तजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बहाल है। सरहद पर कस्टम ट्रेड की मामूल की सरगर्मियाँ भी जारी हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए जापान का दफाई बजट में तारीखी इजाफे का फैसला। जापान के वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि चीन के स्ट्रेटजिक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए दफाई पॉलिसी में नुमायां तब्दीली की मंजूरी दे दी गई है। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान के वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जापान की पार्लियामान ने दफाई पॉलिसी में अब तक की सबसे बड़ी तब्दीली की मंजूरी दे दी, जिसमें अखराजात में नुमायां इजाफा भी शामिल है। सदर मुमलिकत ने मंगल को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने 20 दिसंबर को होने वाला कौमी असम्बली का इजलास कार्रवाई के अख्ताम पर मुलतवी कर दिया। इजलास पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 154 के तहत मुलतवी किया गया है। इसके बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंगल 20 दिसंबर 5:30 पर कौमी असम्बली इजलास तलब कर लिया है। IMF ने मिस्र के लिए 3 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF ने एक बयान में कहा है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने जुमे को मिस्र के लिए 3 बिलियन डॉलर के कर्ज की मंजूरी दे दी, जिसमें फौरी तौर पर 347 मिलियन डॉलर की तकसीम की जाएगी। मिस्र तोसीही फंड सहूलत के तहत 40 माह के दौरान कर्ज से मुस्तफीद होगा। मुल्क में सोने की कीमत फी तोला 500 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 500 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 1,71,900 रुपये हो गई, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने पीपल्स पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का कहना था कि 1.5-2 साल से पार्टी के साथ कुछ मसाइल चल रहे थे और इसी वजह से बतौर तर्जुमान पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने एक साल में बैनुल-अक़वामी मैचों में सबसे ज़्यादा 50 बनाई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कराची में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। कौमी टीम के कप्तान एक साल में बैनुल-अक़वामी मैचों में सबसे ज़्यादा 50 से ज़ायद रन बनाने वाले पाकिस्तानी बन गए। चेयरमैन PCB की तब्दीली का इम्कान। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा को तब्दील किए जाने का इम्कान है। रमीज़ राजा की जगह नजम सेठी को चेयरमैन PCB बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी को चेयरमैन PCB का ओहदा दिए जाने का अंदिया दिया गया। वज़ीर आज़म ने नजम सेठी से मुलाकात में कहा कि 2014 का PCB आइन बहाल किया जाए। PCB आइन की बहाली के बाद डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही।
मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।